दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट में। मैं अभिषेक मौर्य। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम जनगणना की सीरीज कर रहे हैं, जिसके तहत भारत की जनगणना में हम पार्ट 1 इसके पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल जी ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट पर इसको देख सकते हैं। तो आज हम नेक्स्ट उसके आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछली बार लिंगानुपात की बात की थी कि लिंगानुपात से हम नेक्स्ट वीडियो चालू करेंगे। तो आज का पहला शीर्षक है लिंगानुपात, जिसके तहत हम भारत की लिंगानुपात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं देश स्तर पर जो लिंगानुपात है वर्तमान में। ठीक, देश स्तर पर लिंगानुपात कितना है? 943। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 943, 943 प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 943 महिलाएं हैं। ठीक, अच्छा 2011 की अब बात करें। 2011 इसके पहले कितना था? तो इसके पहले जो डाटा था वह था 933 का, यानी कि 10 महिलाएं बढ़ गई हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, पिछली बार की अपेक्षा में। तो सवाल पूछ सकता है कि लिंगानुपात पिछली बार से बढ़ा है तो कितना बढ़ा है? तो 10 बढ़ा है। ठीक है, पिछली बार कितना था? 933 था। वर्तमान में कितना है? 943। याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब देखते हैं लिंगानुपात 0 से 6 का। देखिए 0 से 6 का जो लिंगानुपात है वह है 919। कितना है? 919। याद रखिएगा, ये सवाल अभी हाल ही में खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई है, उसमें ये सवाल पूछा हुआ है कि लिंगानुपात 0 से 6 का सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। कितना है? 972 का है। ठीक है, 972 का। और मिजोरम जो है 970 का है। दोस्तों, मैं इसका पीडीएफ जो है अपने यूट्यूब चैनल टेलीग्राम लिंक पर भी दे दूंगा। टेलीग्राम लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उससे आप इस पीडीएफ को भी लोड कर सकते हैं। इसका अपना नोट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है 0 से 6 का लिंगानुपात है, उसके बाद है मिजोरम। ठीक, फिर आइए देखते हैं शीर्ष 5 लिंगानुपात। हमने विश्व देश स्तर पर तो जान लिया 943 का है, लेकिन अब राज्यों की अगर बात करेंगे तो वहाँ किसका लिंगानुपात है, ये सवाल बन सकता है। ठीक है, तो देखिए शीर्ष 5 लिंगानुपात में केरल टॉप पर है। कौन टॉप पर है? केरल, 1084। ठीक, यहाँ का लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों से भी ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं हैं। 84 अधिक महिलाएं हैं। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। फिर इसके बाद है तमिलनाडु, इसी के बगल में तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर चले जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, फिर और ऊपर जाएंगे तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पूर्व में मेघालय। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। ठीक, अब न्यूनतम की बात आती है। न्यूनतम देखिए अक्सर चर्चा में रहता है हरियाणा में, लेकिन जब न्यूनतम में हमने पिछले वीडियो में बताया था, फिर बता रहे हैं कि अगर केंद्र शासित में प्रदेश पूछ लेगा या ओवरऑल पूछ लेगा, उसमें दमनदीप का नाम होगा तो दमनदीप भी हो जाएगा। इसका लिंगानुपात मात्र 618 है। ठीक है, इसको भी हम आगे देखते हैं। फिलहाल सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा में मिल जाएगा, फिर सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा कि लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है। तो कितना है आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 5वां स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? 5वें रैंक पर है ओवरऑल। ठीक, आप यहाँ पे गिन सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5। ठीक, अच्छा पूछ लेगा फिर कि ये 5वां स्थान तो है, लेकिन लिंगानुपात है कितना? तो वो है 912 का। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं 912 का है। ठीक है, 5वें स्थान पर लिंगानुपात 912। अब देखिए यूनियन टेरिटरी पूछ लेगा, अगर केंद्र शासित पूछ लेगा कि शीर्ष लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था 1037 के साथ कितना है? पुडुचेरी है। ठीक, फिर उसके बाद लक्षद्वीप है, फिर अंडमान निकोबार और फिर दिल्ली है। ठीक है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दिल्ली है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे न्यूनतम की, न्यूनतम लिंगानुपात। ठीक है, ये देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है। तो देखिए दमन और दीव में, मैंने बताया आपको दमन दीव है और उसके पास ही में है दादरा नगर हवेली, तो यहाँ पर है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले पूछ सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले जिले तो ये कौन कौन से हैं? ये हैं माहे, और माहे कहाँ पर है? पुडुचेरी में है, और अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। ठीक है, 1139 का। ठीक है, सबसे जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं? माहे पुडुचेरी का है और अल्मोड़ा उत्तराखंड का है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सबसे अब ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है। लिंगानुपात तो ठीक आपने बता दिया कि केरल में सबसे ज़्यादा, हरियाणा में सबसे कम है, लेकिन अब पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा इस वक्त कमी कहाँ पर हुई है। तो आप बताएंगे कहाँ? जम्मू कश्मीर में, -79। ठीक है, और फिर दूसरे स्थान पर कौन सा है? दादरा और नगर हवेली। ठीक है,
सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर हुई है? जम्मू कश्मीर में हुई है, और फिर दादरा और नगर हवेली में हुई है। फिर पूछेगा कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है लिंगानुपात में। ठीक, तो कहाँ हुई है? पंजाब में, और उसी के पास चंडीगढ़ में। ठीक, पंजाब और चंडीगढ़, इनका राज्य याद रखिएगा, राज्य पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर हुई, तो जम्मू कश्मीर, और दूसरे पर दादरा नगर हवेली। जबकि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई, तो पंजाब में हुई, और उसके पास ही चंडीगढ़ में हुई। ठीक, आगे चलते हैं। फिर पूछता है कि प्रदेश में नगरीय लिंग अनुपात ग्रामीण लिंग अनुपात की तुलना में कम है। अब इसका कारण क्या है? प्रदेश में नगरीय जो लिंगानुपात है वह ग्रामीण लिंगानुपात की तुलना में कम है। क्यों? क्योंकि गांव से नगरों की ओर पुरुष प्रधान प्रवास हो रहा है। गांव में देखिए, लोग रोजगार की तलाश में शहरों में चले जाते हैं, तो वहाँ और पुरुष ही जाते हैं, तो पुरुषों की संख्या जो है शहरों में बढ़ जाती है अपेक्षाकृत महिलाओं की संख्या के। इस वजह से जो है लिंगानुपात जो है शहरों का घट जाता है। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश का भी लिंगानुपात यहाँ पर हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 5वें स्थान पर, हमने अभी बताया आपको 5वें स्थान पर है, और कितना है? 912 है। भारत का कितना है? 943 है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये आंकड़ा जरूर पूछेगा। ठीक, और 2011 में इसको यूपी वाला हम आगे अच्छे से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा कट भी गया है, इसको हम और अच्छे से देख लेंगे। तो यहीं पर देख लीजिए 902 है। 0 से 6 का लिंग अनुपात कितना है? 0 से 6 का लिंग अनुपात 902 है, और नॉर्मल जो है उत्तर प्रदेश में 912 है। ठीक है, जबकि 0 से 6 प्रदेश भारत स्तर पर 919 हमने बताया ना अभी। चलिए अब आगे देखते हैं विश्व लिंग अनुपात। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने नोट कर लिया इसको। विश्व लिंगानुपात देखिए, भारत का आपने जाना कि 943 है। अब ये पूछ सकता है कि भारत से ज़्यादा किसका है। ठीक, एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने स्टार भी लगा दिया है जो जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चीन से देखिए अक्सर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो चीन वाला भी पूछ सकता है। पाकिस्तान जानते ही हैं। बांग्लादेश इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश का आप लिंगानुपात देख रहे हैं 1167 है। मतलब 167 महिलाएं यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर अधिक हैं, इसलिए ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि पूछ लेगा कि भारत के किस पड़ोसी देश में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो वह बांग्लादेश में है। ठीक है, फिर पाकिस्तान का देख लीजिए। पाकिस्तान का देखेंगे, पाकिस्तान और भारत दोनों का लिंग अनुपात बराबर है। पर आप गौर कीजिए 943 और 943 है। ठीक है ना, तो पूछ सकता है किस देश का लिंग अनुपात भारत के लिंग अनुपात बराबर है, तो वह जो है पाकिस्तान हो जाएगा। फिर जो है चीन का 926, यानी कि भारत से भी कम है। ठीक है, ये कथन में कथन 3-4 कथनों को बनाकर सवाल दिया जा सकता है कि भारत का लिंग अनुपात पाकिस्तान के लिंग अनुपात के बराबर है। ठीक है, चीन का लिंग अनुपात भारत के लिंग अनुपात से कम है, बांग्लादेश का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से कथन बना के पूछ लेगा, तो आपको इसलिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इससे आपको आराम रहेगा। फिर आगे चलते हैं। लिंगानुपात के देखिए यहाँ पर जितने सवाल बन सकते थे या जो भी आंकड़े हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे साक्षरता दर की। ठीक है, लिंगानुपात समाप्त होता है यहाँ पर। इसको आप रिकॉल कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है। यह पीडीएफ मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उससे आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा और रिकॉल कीजिएगा। 3-4 बार में ये पढ़ेंगे आप ध्यान से, ये सब याद हो जाएगा आपको। ठीक, अगर बुक भी आपको जनगणना की कोई लेनी है तो परीक्षा वाणी आती है, जनगणना की आती है परीक्षा वाणी, नाम सुना होगा आपने, उसको आप लीजिएगा। मैंने ये सारे आंकड़े जो है उसी से लिए हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब साक्षरता दर की बात करते हैं। ठीक, ये सवाल बन सकता है। चलिए, तो देखिए साक्षरता दर में सबसे जो सवाल आता है, ये कभी कभी पूछ लेता है कि किन लड़कों किन को शामिल किया जाता है। तो देखिए 7 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। कितने वर्ष से ऊपर से? 7। कभी कभी ये 6 भी पूछ लेगा, तो 6 नहीं होगा, ये 7 होगा। ठीक, याद रखिएगा। फिर आते हैं साक्षरता दर। देखिए मैंने कुछ पुराने आंकड़े भी ले लिए, कुछ इंपॉर्टेंट लगे इसलिए। देखिए इसमें कुछ गौर करने वाली बात है कि 1951 देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो पहली जनगणना हुई तो 1951 में हुई। ठीक, आज़ादी के बाद। तो ये 18.33% था उस वक्त, क्या था? साक्षरता दर। ठीक है, और वर्तमान में कितना है? 73%। वर्तमान में कितना है? 73% है। इसके पहले जो 2001 में हुई थी वह कितना हुआ था? 64.8%। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये तो आपने बता दिया कि लिंग अनुपात का कितना है, ये साक्षरता दर। लेकिन इस 73% में, इस 73 में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं, साक्षर हैं, इसको भी आपको जानना जरूरी है। तो पुरुषों की साक्षरता देख लीजिए आप, कितना है?
80.9%। ठीक है, लगभग 81%, 80.9% एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, एक आध कभी प्रतिशत ऊपर नीचे भी पूछ लेता है आयोग में, तो आप देख लीजिएगा, जब एग्जैक्ट याद रखे रहिए। लेकिन 80.9%। और महिलाओं के कितना है? 646, 646 याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। अब देखिए कुछ चीज़ें और है पॉइंट, इसको भी देख लीजिए कि 2011 की जनगणना जो हुई है उसमें पुरुष तथा महिलाओं में महिला साक्षर जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि अधिक रही है। इस बात को याद रखिएगा आप कि अगर हम इस जनगणना में देखें कि पुरुष कितने ज़्यादा बढ़े हैं और महिलाएं, तो उसमें महिला साक्षरता ज़्यादा बढ़ी है। ये अलग बात है कि अभी भी कम है, लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर तेज़ी से बढ़ रही है, लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए पूछ लेगा सर्वाधिक साक्षर जिला। ठीक, साक्षरता तो आपने बता दी, लेकिन अब पूछ लेगा कि जिले के रूप में आप बताइए। राज्य तो अभी हम आगे देखेंगे। जिला है सरचिप, ठीक है, मिजोरम में, और अजवाल, आइजॉल होना चाहिए मिजोरम में। ठीक है, ये दोनों मिजोरम के ही है। तो ये कथन में पूछ लेगा कि सर्वाधिक साक्षर जिले दोनों मिजोरम के हैं। ठीक है, तो ये मिजोरम में ही है। कौन कौन से? सरचिप और आइजॉल। ठीक है, इसको क्या कैसे याद करेंगे आप? सर में चिप लगी होगी तो वो पढ़ने में बहुत तेज होंगे या साक्षर हैं, बस इसको याद रखेंगे। सर चिप तोड़ के आप पढ़ेंगे तुरंत में याद हो जाएगा आपको। ठीक, अब आते हैं सर्वाधिक साक्षर राज्य। देखिए नो डाउट सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है केरल है, हमेशा से टॉप पर रहा है, अभी भी टॉप पर है। मिजोरम उसे टक्कर दे रहा है। आने वाले कुछ जनगणना में शायद मिजोरम आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये गौर करने वाली बात है कि जनजातीय क्षेत्र है मिजोरम, उसके बावजूद वहाँ साक्षरता दर काफ़ी शानदार है। ठीक, फिर देखिए गोवा आता है, त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। कौन कौन सा? केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। अब सबसे कम साक्षर तो जाहिर सी बात है, सबको पता है, बिहार। फिर उसी के पास है अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन कौन है सबसे कम में? कौन कौन है? बिहार है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान, झारखंड। ठीक, फिर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप हर आंकड़े में आगे ही जा रहा है केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, फिर उसके बाद दमन दीव है, और उसके बाद अंडमान और निकोबार है, फिर दिल्ली है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे कम साक्षर। साक्षर की तो आपने बात की, सबसे कम साक्षर कौन सा? दादरा और नगर हवेली की है, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। तो सबसे ज़्यादा साक्षर लक्षद्वीप, फिर उसके बाद दमन दीव, फिर अंडमान निकोबार, और फिर दिल्ली। और जबकि सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे तो दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब सर्वाधिक साक्षरता में वृद्धि कहाँ पर हुई है? अगर ये बात आपने कह दी कि सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से हैं, यहाँ पर हमने देखा इसको, लेकिन अब पूछेगा कि सर्वाधिक साक्षरता में वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो वह हुई है दादरा और नगर हवेली में। ठीक, जनसंख्या में यहाँ बहुत तेज़ी से लोग पढ़ना चालू कर दिए हैं। ठीक, फिर दमन दीव, फिर बिहार। बिहार देखिए तीसरे नंबर पर है, इस पर तेज़ी से ये काम कर रहा है, और शायद ये आने वाले समय में जो पिछड़े राज्यों की श्रेणी है उससे आगे आ जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर झारखंड। देखिए बिहार जो है वृद्धि हुई है, तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे, ये तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो आप जानते ही हैं केंद्र शासित हैं, तो राज्य स्तर पर जब पूछ लेगा तो सबसे ज़्यादा जो है साक्षर जो है कहाँ पर है? वो बिहार में है। लेकिन सबसे ज़्यादा साक्षर जनसंख्या में वृद्धि भी बिहार में हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल इसी तरह से बनाएंगे अंदर। ठीक है, अब आयोग के सवाल बहुत ही हाई लेवल के सवाल अब बना रहे हैं, अब वो पॉइंटर वाले सवाल नहीं बनाते। तो उसको आप देखेंगे जब हाल की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं या आगामी परीक्षाओं का पेपर, तो वो सवाल तो पूछ रहे हैं किताबों से ही, लेकिन उसमें भी इतना घुमा रहे हैं कि लोग लगा ना पाएँ ढंग से। ठीक है, इसलिए डीप में एक बार पढ़ लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये दोनों जो है केंद्र शासित हैं, इसलिए जब राज्य का बात आ जाएगा तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, लोग जान नहीं पाएंगे और गलत कर देंगे इस सवाल को। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा साक्षर ये मेल और फीमेल। ठीक है, एम और एफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है? वो केरल है, जहाँ पुरुष और महिला सबसे ज़्यादा कहाँ साक्षर हैं? केरल में। जबकि न्यूनतम मेल और फीमेल साक्षर कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, सबसे कम साक्षरता हमने बात की बिहार में, और सबसे ज़्यादा तेज राज्यों के आधार पर जो है बढ़ भी रहा है बिहार में। ठीक है ना, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, सबसे कम साक्षर होगा।
फिर आते हैं सबसे कम साक्षर जिले। सबसे ज़्यादा साक्षर जिले तो हमने बता दिया सर, मिजोरम के दोनों ज़िले हैं। कौन कौन से? सरचिप हैं, आइजॉल हैं, और इधर सबसे कम साक्षर, ठीक है, सबसे कम साक्षर जिले कौन से हैं? अलीपुर, अलीराजपुर मध्य प्रदेश और बीजापुर छत्तीसगढ़। कौन कौन से हैं? अलीराजपुर मध्य प्रदेश का और बीजापुर छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अब देखिए एक डाटा और जो अलग हट के आ रहा है कि सबसे ज़्यादा निरक्षरों में वृद्धि कहाँ पर हुई? वो कहाँ हुई है? राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा निरक्षरों में कमी कहाँ पर हुई है? वो उत्तर प्रदेश में हुई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाओं के दृष्टि से जो है ये सवाल इम्पॉर्टेंट बनता है कि सबसे ज़्यादा निरक्षरों में कमी कहाँ आई है? वह उत्तर प्रदेश में आई है। जबकि प्रतिशत में बढ़ोतरी कहाँ पर हो रही थी? वो बिहार में हो रही थी। लेकिन निरक्षरों में कमी, ठीक है, तो वह उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का भी देखिए डाटा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है। उत्तर प्रदेश में 67.7% लोग शिक्षित हैं। 67.7% संपूर्ण जनसंख्या का, जिसमें से 77.3% जो है पुरुष और 57.2% महिलाएं साक्षर हैं, ठीक है। इस डाटा को फिर हम अभी नेक्स्ट वीडियो जब इसके बाद बनाऊंगा मैं प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश के लिए, तब इसको मैं और अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। फिर आते हैं जनगणना। साक्षरता हो गया, अब जनगणना पर आते हैं 2011। अब देखिए जनगणना कितना है वर्तमान में। 2011 की जो जनगणना हुई है उसके आधार पर जनगणना कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर है। एक इधर एक इधर एक इधर, ये ठीक है। तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं? 382 लोग रह रहे हैं, ठीक। यहीं पर मैंने प्रदेश स्तर पर भी आंकड़ा दिया हुआ है, अभी आगे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे पुराना वाला भी ये देख लीजिए कि 2001 में जो हुआ था लास्ट जनगणना, इसके पहले वाली, तो वह जो हुई थी 325, वहाँ पर कितने व्यक्ति थे? 325 थे। तो 325 में जब आप 57 जोड़ देंगे तो 382 आ जाएगा। तो पूछ लेगा कितने प्रतिशत, कितने व्यक्ति की वृद्धि हुई? तो 57 व्यक्तियों की, ठीक है। और यह 70.5% की कुल वृद्धि है, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जनघनत्व में कब रहा है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कब रहा है? 1961 से 71 के बीच में 24.6%। कितना रहा है? 24.6%, 1961 से 71 के बीच में, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट डाटा मैंने देखा है उसमें और दिया हुआ था कि 1911 से 1921 के बीच में जो जनघनत्व बढ़ने की दर ये माइनस में चली गई। तो इस सवाल को पूछ लेता है, जो स्पेशल कुछ आंकड़े रहते हैं उनको घुमाकर पूछ लेगा। तो माइनस में कब हुआ जनगणना आपका? ठीक है, तो वह हुआ था 1921, 11 से 21 के, या 1911 की जनगणना के अनुसार हुआ, ठीक है। फिर 1911 से 21 के बीच में, यानी कि जो 1921 में जनगणना होगी ना कि 1911 में, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है? सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी दिल्ली में है और कितना है? 11,320 है। तो याद रखिएगा जब केंद्र शासित पूछेगा तब दिल्ली जाएगा, राज्य पूछेगा तो बिहार जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली और बिहार दोनों दिया और राज्य पूछ ले रहा है नॉर्मल, तो फिर आप दिल्ली लगा देंगे, ठीक है ना। फिर सबसे कम जनत्व कहाँ पे? जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17, इस सवाल को पूछा जा चुका है, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा में पूछा है। सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? यूनियन टेरिटरी अंडमान और निकोबार में, और कितना है वो? 46 है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए सर्वाधिक 5 जनघनत्व वाले राज्य, तुमने बताया आपको पहले पे कौन था? बिहार था। तो अब देखिए बिहार, उसी के जस्ट बगल पंजाब है, फिर सबसे नीचे केरल, यूपी और हरियाणा, ठीक है। बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी और हरियाणा, ठीक है। लिंगानुपात में देखिए यूपी जो है कितने स्थान पे था? 5वें स्थान पर भी हमने पढ़ा, 900 कितना था? 12 था। और यहाँ पर जनघनत्व के मामले में यूपी किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, ठीक है। यूपी का स्थान चौथा है, ठीक है। और यहाँ का लिंगानुपात शायद 829 है। हाँ ये देखिए ये लिखा भी हुआ है मैंने, 829 है, ठीक है ना। यानी कि जो भारत का है उससे काफ़ी ज़्यादा है, 400 के आसपास है, 400 प्लस है। इसको हम उत्तर प्रदेश वाले में इसको हम डिटेल में देख लेंगे, ठीक। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा जनघनत्व तो कहाँ पर है? बिहार में है। उसी के बगल फिर पंजाब चले जाए, बंगाल चले जाइए, बंगाल में मिल जाएगी जनघनत्व
ठीक है, फिर केरल और चौथे नंबर पर यूपी है जनघनत्व के मामले में। ठीक, फिर हरियाणा। फिर अगला क्या, सबसे कम जनघनत्व, तो अरुणाचल प्रदेश हमने बताया। ठीक, उसी के पास है मिजोरम, फिर सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। कौन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यूनियन टेरिटरी के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व हमने बताया दिल्ली था आपका, 11,320 था ना, तो वही है इसमें। ठीक है, दिल्ली, फिर उसी के पास में चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी और दमन दीव। ठीक, फिर अब पूछ लेगा कि सबसे कम यूनियन टेरिटरी कहाँ है जनघनत्व में, तो अंडमान निकोबार हमने बताया था, तो 46 के साथ। ठीक, तो दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप। ठीक, फिर आगे चलते हैं, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। देखिए जिले भी आप याद रखिएगा, जिलों से सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली है और फिर चेन्नई। ठीक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का हमने बताया कि 829 है। इसको हम उत्तर प्रदेश वाला जब पार्ट बनाएंगे तो उसमें और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिर भारत में न्यूनतम एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जिला, आप सोचिए वहाँ क्या हाल होगा। मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एक व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो वो कौन सा है, दिबांग घाटी। ठीक, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर दो व्यक्ति, पहला तो हो गया कि एक व्यक्ति, फिर उसके बाद थोड़ा सा चढ़ा रहा है, संबा एक जिला है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश और संबा जम्मू कश्मीर, तो क्रमशः एक और दो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह सकते हैं, रहते नहीं हैं, रह सकते हैं, मतलब वो जगह इतनी खाली है इनका कि अगर एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति को 1 किलोमीटर दिया जाए तो उसमें 1 किलोमीटर में एक व्यक्ति रह सकता है। ठीक, हर व्यक्ति को 1 किलोमीटर की जगह दी जा सकती है, इसका कहने का मतलब ये होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, अनुसूचित जाति की जनगणना। ठीक, अनुसूचित जाति और जनजाति इन दोनों की जनगणना को हम देख लेते हैं। इस शब्द का प्रयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 में है। ठीक, पहला क्या मैटर आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति शब्द का भी प्रयोग है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति शब्द का भी उल्लेख किया गया है। कुल 542 जातियां हैं। 2011 में एससी की जो कुल जनसंख्या थी वह 16.5% थी। कितनी थी संपूर्ण भारत की जनसंख्या की, 16.6%। ठीक, याद रखिएगा। और इनकी दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 10 सालों में 20 दशमलव, पिछली जनसंख्या के अपने 20.8% बढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत देखेंगे तो पंजाब में। ठीक है, सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा प्रतिशत की अगर बात करेगा तो पंजाब हो जाएगा। सबसे कम एससी कहाँ रहते हैं, यह मिजोरम में रहते हैं, और यहीं पर इसका सबसे कम जो है प्रतिशत भी है, मिजोरम में ही सबसे कम प्रतिशत भी है और सबसे कम एससी रहते भी हैं यहीं पर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं, ना कि अनुसूचित जातियों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, कुछ राज्यों के नाम देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक भी एससी नहीं निवास करता, यहाँ पर सब एसटी हैं। ठीक है, अधिकतर जो है यहाँ पर एसटी हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजातियों की संख्या यहाँ पर काफ़ी है। अभी आगे देखेंगे उसमें आपको मिलेगा। ठीक, ये हो गया इतना मैटर। लिंगानुपात, इनका लिंगानुपात भी देख लीजिए। इनका लिंगानुपात कितना है, 945 है, जो कि पहले 936 था, तो लिंगानुपात कितना है, 945 का है। ठीक, फिर सबसे अधिक एससी का लिंगानुपात केरल में। देखिए केरल जो है नॉर्मली भी सबसे ज़्यादा था, और 0 से 6 का यहीं पर रिकॉल कर लीजिए, 0 से 6 का कहाँ पर सबसे ज़्यादा था, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एस में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरल में। नॉर्मल में भी केरल जो है 1084 के साथ सबसे टॉप पर था। ठीक है, और सबसे कम मिज़ोरम में। मिज़ोरम में जनसंख्या भी कम है, इनकी प्रतिशतता भी कम है, और इनकी जो है लिंगानुपात भी कम है। ठीक है, मिज़ोरम हर तरह से मिज़ोरम पीछे है एससी आंकड़ों के मामले में। ठीक, अब देखते हैं आगे, सर्वाधिक 5 एससी जनसंख्या। ठीक, एससी कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो वह सबसे पहले रहते हैं यूपी में। देखिए ये यू है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी हो गया। फिर पश्चिम बंगाल, कहाँ रहते हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एपी।
आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक अपना बनाया है। ये दरअसल मेरे नोट्स हैं, इस वजह से मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे बना लिया। परीक्षा के टाइम पे मैं इसे देख लेता हूँ। तो परीक्षा वाणी लेंगे, उसमें काफ़ी मोटी है, आप उसके बजाय मेरा यही पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे ना, आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने नोट कर लिया। मैं खुद भी पेपर देने जाता हूँ तो इन्हीं नोट्स को पढ़ कर जाता हूँ। ठीक, चलिए। तो सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या कहाँ हमने बताया? उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में, उसके बाद तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा 80% हमने बताया था पंजाब में। ठीक, एचपी हिमाचल प्रदेश, पीवी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जो है चौथे स्थान पर है। देखिए जनसंख्या के मामले में तो पहला हो गया, लेकिन प्रतिशत के मामले में चौथा स्थान है। जो भी यूपी का नाम आ जाए टॉप 5 में, उसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और वर्ल्ड लेवल पर अगर भारत टॉप 5 में है तो उसको भी ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, उससे सवाल ज़रूर बनते हैं। अब देखिए अगला क्या है, एससी का जो है स्टेट सबसे कम एससी। ठीक है, तो जो है मिजोरम में है, फिर नागालैंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप। ठीक, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस पहला याद रखिएगा कि मिजोरम है। मिजोरम हर तरह से पीछे है, जैसा कि हमने बताया एससी के मामले में। अब आते हैं अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं। यहाँ पर संपूर्ण जो भारत है, इस भारत की जो जनसंख्या है उसका 8.6%। कितना है? 8.6% है। अब सर्वाधिक एमपी, सर्वाधिक जो जनसंख्या है इनकी कितना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर इनकी कुल जनसंख्या 21.1% है। जो जनसंख्या है उसका 21.1% है। ठीक है, और मध्य प्रदेश को जो है सर्वाधिक सीटें भी मिली हैं एससी के मामले में लोकसभा में। ठीक है, अच्छा, फिर लिंगानुपात देख लीजिए, इनका 990 का है। ठीक, इसके पहले 978 था, तो बढ़ गया। सर्वाधिक देखिए लिंगानुपात, ये गोवा, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जो है कहाँ है लिंगानुपात? और एससी का लिंगानुपात हमने केरल बताया था, इसका जो है गोवा में है। ठीक है, सबसे कम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सर्वाधिक जो है एमपी में हम बता दिए। उसके बाद महाराष्ट्र, उसी के बगल, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सबसे कम जनसंख्या एसटी की लक्षद्वीप में है। ठीक, सबसे कम कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। फिर इसके बाद मिज़ोरम में है, फिर नागालैंड में है। इसको देख लीजिएगा, इसमें कोई अब खास मैटर नहीं है। ठीक है, फिर अब देखिए कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें दी हुई थी। 2011 में सबसे ज़्यादा विकलांग व्यक्ति किस प्रकार की विकलांगता, जैसे दिव्यांग हैं तो किस प्रकार के दिव्यांग हैं? तो उनको दृष्टि वाले विकलांग या दिव्यांग कहेंगे। ठीक है ना, दृष्टि दोष था उनमें। ठीक है, उनको देखने में समस्या थी, उस तरह के दिव्यांग। अच्छा, सर्वाधिक विकलांग या दिव्यांगों की संख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, विकलांग जनसंख्या का संपूर्ण जनसंख्या का 2.21% है। विकलांग जनसंख्या अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत की संपूर्ण जनसंख्या है उसका 2.21% जो है विकलांग जनसंख्या, किसी न किसी रूप में दिव्यांग मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, फिर देखते हैं देश की जनसंख्या में एससी और एसटी की अगर बात करें तो 25.2% है। कितना है? 25.2% है, जिसमें 16.6% एससी और 8.6% एसटी है। ठीक है, फिर एक मैटर और होगा कुछ, इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए 2011 के दौरान 2011 के दौरान शहरी जनसंख्या में 9.10 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसमें कुछ खास मैटर नहीं है, इसको आप जो है पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है सबका। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत की अगर हम बात करेंगे, जब प्रतिशत आ जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में। ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, देखिए न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में। लेकिन जब प्रतिशत की बात आएगी, ये प्रतिशत देखिए मैंने लगाया हुआ है, तो गोवा में। ठीक है ना, सर्वाधिक शहरी महाराष्ट्र में हो गई। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा खुद, कोई इसमें मैटर नहीं। पीडीएफ मैंने बता दिया आपको, टेलीग्राम लिंक जो है दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप इस पीडीएफ को लोड कर सकते हैं और अपने नोट्स खुद बना लीजिएगा इसमें से। ठीक है ना, फिर वीडियो भी देख लीजिएगा। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ठीक, अब देखिए एक मैटर और बचा, धर्म आधारित जनगणना। ये सवाल तो बन सकता है कभी भी। ठीक है, तो ये धर्म आधारित जनगणना की हम बात करें 2011। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस जनसंख्या के
लोग हैं वह हैं हिंदू धर्म के लोग। किस धर्म के लोग हैं? हिंदू धर्म। दूसरे स्थान पर मुस्लिम धर्म आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ठीक। अब देखिए हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं तो इसमें कह देना आपको हिंदू मुस्लिम ईसाई फिर सिख फिर बौद्ध जैन। जैन सबसे कम है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैटर जो और है वो यह है कि सर्वाधिक लिंगानुपात अगर पूछ लेगा धर्म आधारित जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म का है तो वह ईसाई धर्म का है। इस बात को आप याद रखिएगा। 1023 लिंगानुपात है, ठीक है। 1023 इनका लिंगानुपात है। बस इसमें बस इतना ही मैटर था। आपका भारत की जनसंख्या कंप्लीट हुई। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो उत्तर प्रदेश की जनगणना पर आधारित होगा। उस पर भी 1-2 वीडियो बनेंगे, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा मैटर। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। और बाकी इसका पीडीएफ हमने बता दिया। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइए। और मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसका भी पीडीएफ है और इसका भी पीडीएफ वहाँ पर मैंने उपलब्ध करा दिया है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।